हेलो एवरीवन। जी हाँ, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का एक नया लेक्चर लेकर थर्ड लेक्चर लेकर मैं आपके सामने हाजिर। मैंने ये कम्युनिकेशन नहीं है बल्कि ट्रांसपोर्ट का है। ठीक है, कम्युनिकेशन इसके बाद का लेक्चर आएगा। वाटरवेज है आज का हमारा लेक्चर। आज क्या है? वाटरवेज। देखना, सबसे एक तो चीपेस्ट वे है ट्रांसपोर्ट का और बहुत से बड़े बड़े मटेरियल्स को आसानी से ले जाता है। ठीक है, और इको फ्रेंडली है, ज़्यादा हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। दो टाइप के हैं, दो टाइप के हैं हमारे पास। क्या इसमें वाटरवेज में? ठीक है, इनलैंड वाटरवे और ओशनिक। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इनलैंड वाटरवे, इनलैंड मैंने इससे पहले भी आपको बताया, फिर एक बार बताता हूँ। जैसे हमारी गंगा है, इसके यहाँ पर भी लैंड है, यहाँ पर भी लैंड है, लेकिन रिवर है। इसमें अगर ट्रांसपोर्ट होगा दैट मीन्स इनलैंड। ओशनिक में आपको पता है सिर्फ ओशन ही है हर तरफ में। ठीक है, जब जैसे हम बोलते हैं सांबर लेक, क्या लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है, क्योंकि इस तरह हर तरफ से मिट्टी है। ठीक है, बीच में एक लेक है, उसको हम बोलते हैं लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक। ठीक है, वरना लेक तो बहुत है लेकिन इनलैंड ये वाली है। चलिए, ओशनिक वाटरवे ये तो आपको पता है। देखना, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी क्रिएट की गई कब? 1986 में। ठीक है, क्या बोला इनको? इन लोगों ने डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए और रेगुलेशन के लिए एक बॉडी बनाई। ठीक है, जिसको हम नेशनल वाटरवे कंट्री के लिए बनाई। ये याद रखना, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1985 आया। ठीक है, 1985 आया, लेकिन कब असल में एक्ट कब बना था? 1937 में। ठीक है, 84 में, सॉरी। ठीक है, 84 में, 1984 में, और कैम इनटू फोर्स 1985। इसको बोलते हैं आमतौर पर क्या? 1985 एक्ट। ठीक है, चलिए, क्या है इसमें? 100 इनलैंड वाटरवेज है, उसमें सबसे बड़े हैं 5 वाटरवेज। कितने हैं? 5 वाटरवेज। नेशनल वाटरवे एक्ट आया 2016 में, ये कैम इनटू फोर्स आया 2017 में। ठीक है, इसमें कुछ रिवर्स आते हैं, ये ऐसे ही आप एक्ट सिर्फ याद रख लो। मैं बताता हूँ, नेशनल हाईवे जैसे हमने पढ़ा ना, NH पढ़े ना, वैसे ही है यहाँ पर। क्या? नेशनल वाटरवे फर्स्ट अक्टूबर 1986 में बनता है रिवर गंगा पे, जो इलाहाबाद से लेकर हल्दियाई। ठीक है, ये यहाँ पर गलत लिखा है। ठीक है, हल्दियाई वेस्ट बंगाल तक जाता है। ठीक है, यहाँ से लेकर इलाहाबाद, जिसको आप प्रयागराज बोलते हैं। ठीक है, वहाँ से लेकर इलाहाबाद ना वेस्ट बंगाल हल्दियाई तक जाता है। ये कौन जाता है? ये रिवर गंगा जाता है। ठीक है, अच्छा, कितनी इसकी लेंथ है? इसकी लेंथ है 1620 किलोमीटर। कितनी है? 1620 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट वाटरवे सेकंड, ये 1988 में बना, ये 1986 में बना। रिवर जो है इसमें वो ब्रह्मपुत्र रिवर है। कौन सा है? ब्रह्मपुत्र रिवर। कहाँ से है? सादिया टू दुबरी। सादिया टाउन कहाँ से लेकर, सादिया है आसाम में, सादिया टाउन आसाम से लेकर दुबरी अरुणाचल प्रदेश तक। वहाँ से है अरुणाचल से लेकर कहाँ? सादिया तक। ये है 891 किलोमीटर। क्या है? नेशनल वाटरवे सेकंड। ठीक है, थर्ड नेशनल वाटरवे 1993 में बना। ठीक है, 25 किलोमीटर से। ये है वेस्ट कोस्ट किसके? केरला के। ठीक है, कहाँ से? कोल्लम से लेकर कोट्टमपुरम। ठीक है, ये केरला में सिर्फ आता है। फोर्थ है गोदावरी और कृष्णा रिवर का एक कैनल है, जिसकी लेंथ 1078 किलोमीटर है, फ्रॉम काकीनाडा टू पौंडीचेरी तक है। ठीक है, फिफ्थ जो है यह है बामनी रिवर डेल्टा पे उड़ीसा में। ठीक है, और ये वाला सिक्स्थ है, ये बहुत छोटा सा है। इसकी क्या? ये बरक रिवर पर है, लखानी टू बंदला। ये त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर में है। ठीक है, आसाम में भी, आसाम तक आता है। ठीक है,
ये बार्क रिवर। जब मैं रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा तब आपको फिर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ओशनिक रूट में सॉरी, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है 13 मेजर पोर्ट्स। कितने? 13 मेजर पोर्ट्स। 185 क्या है? माइनर पोर्ट्स, मतलब माइनर पोर्ट्स इन इंडिया में कितने? अच्छा, याद रखना ये फैक्ट्स है। कोलकाता पोर्ट है ओल्डेस्ट पोर्ट और ओनली रिवराइन पोर्ट है, ठीक है। अच्छा, मुंबई पोर्ट ये है लार्जेस्ट मगर नेचुरल पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवी शिवा, ठीक है, ये है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट और लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, कितने रिकॉग्नाइज किए? 12 मेजर पोर्ट्स ऑफ ये विद्यावन महाराष्ट्र वाला भी, ठीक है। अब पहले कितने थे? 12, मैंने तभी वहाँ पर 12 लिखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से पोर्ट्स है हमारा इंडिया, ठीक है। यह है ना इंडिया, ठीक है। मैं अब पोर्ट्स पे आपको ले जाता हूँ। क्या बोला मैंने आपको? कोलकाता पोर्ट, ये है कोलकाता पोर्ट। क्या है ये? रिवराइन पोर्ट। क्या है? रिवराइन पोर्ट। प्रदीप पोर्ट उड़ीसा में। कोलकाता पोर्ट या हल्दाई पोर्ट, इसका पहले नाम था हल्दाई पोर्ट, ठीक है। कहाँ पर है? कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है। कहाँ पर है? हमारे आंध्र प्रदेश में। इनोरी पोर्ट, अच्छा, कामराराज पोर्ट, ये कहाँ पर है? चेन्नई में, ठीक है। अच्छा, चेन्नई पोर्ट, याद रखना, चेन्नई पोर्ट ये भी तमिलनाडु में। और टिटिकारन पोर्ट ये भी तमिलनाडु में। कितने आगे? 3, ठीक है। अच्छा, कोची पोर्ट कहाँ पर है? हमारे केरला में, ठीक है। यह है केरला में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक है केरला, ठीक है। और न्यू मैंगलोरू पोर्ट ये है कर्नाटका में, ठीक है। यह है अच्छा, मारगोवा पोर्ट ये है गोवा में। देखो इसके लास्ट पे गोवा है, याद रह जाएगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये कहाँ पर है? मैंने कहा आर्टिफिशियल पोर्ट है। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और मुंबई पोर्ट। इसके बाद ये है कांडला पोर्ट, ठीक है। क्या है? कांडला पोर्ट, ठीक है। ये वाला ये गुजरात में है, ठीक है। ये है लास्ट वन, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट हमारे अंडमान निकोबार में, ठीक है। अब हम काउंट करते हैं, देखना, छोटा करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आगे 13 पोर्ट्स। यहाँ तक हो गया कंप्लीट वाटरवेज। अब है नेक्स्ट एयर ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स जो बना है 8 अक्टूबर 1932। याद रखना, एयरफोर्स डे भी आता है 8 अक्टूबर, ठीक है, एवरी ईयर। वर्ल्ड का अगर जो एयरफोर्स है उसमें इंडियन एयरफोर्स आता है 4th नंबर पे, इंडियन एयरफोर्स आता है। लेकिन सिविल एविएशन में इंडियन एयर ट्रांसपोर्ट आता है 3rd नंबर पे। वैसे एयरफोर्स में 4th नंबर पे, लेकिन जो सिविल एविएशन में उसमें 3rd नंबर में। ये बात याद रखना। अच्छा, एयर ट्रांसपोर्ट बिजनेस कब शुरू हुआ इंडिया में? फर्स्ट जो फ्लाइट हुई 1911 प्रयागराज से लेकर नरेन तक, ये सिर्फ यूपी में हुआ, ठीक है। चलिए, इन मार्च 1953 में क्या हुआ? इंडियन पार्लियामेंट ने क्या किया? पास्ड एयर कॉर्पोरेशन एक्ट किया। उसमें क्या किया इन लोगों ने? 1953 याद रखना, क्या नेशनलाइज किया 8 डोमेस्टिक एयरलाइंस को, जिसमें डेक्कन एयरलाइंस, इंडियन एयरवेज इंडिया, भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन, कलिंगा एयरलाइंस, इंडियन एयरवेज, एयर इंडिया और एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया। लेकिन फिर बाद में इनको मर्ज कर दिया, बनाई 2 एंटिटी, इंडियन एयरलाइंस, ठीक है, और एयर इंडिया, ठीक है। ये वाला इंटरनेशनल के लिए, ये वाला डोमेस्टिक के लिए। याद रखना, कभी कभी आता है क्वेश्चन, कौन सा है डोमेस्टिक के लिए, कौन था डोमेस्टिक के लिए या कौन था? याद रखो, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया
एयर इंडिया मतलब एक मुल्क से जाकर दूसरे मुल्क पर कौन ले जाएगा? इंटरनेशनल, एयर के ज़रिए। अगर सिर्फ इंडिया में रहेगा तो पहले इंडियन आएगा, हमें इंडिया में रहना है तो डोमेस्टिक के लिए एयर। ये इसकी ट्रिक है याद करने के लिए। 2017 में इन दोनों को मर्ज कर दिया, और क्योंकि जो एयर इंडिया थी वो लास्ट में हो रही थी नाउअडेज। उसके बाद 2021 में मार्च 27 मार्च 2021 फुल्ली प्राइवेटाइजेशन कर दिया एयर इंडिया का, ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बना? याद रखना, इंटरनेशनल वाला, डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल वाला 1972 में। उसके बाद जो नेशनल बना, नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बना? 1986। वो कब बना था? 1972 में, ये याद रखिए। उसके बाद इन दोनों को मर्ज किया गया 1995 में। क्या? क्योंकि वो भी मर्ज हो गई, ये भी, जिसका नाम है, पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया एक्ट 1994, जो फिर मतलब 1995 से कैम इनटू फोर्स आया, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने कहा हमारे पास 137 एयरपोर्ट्स है, जिसमें आज हमारे पास 24 इंटरनेशनल है, 10 कस्टमर्स एयरपोर्ट है, 80 डोमेस्टिक है, 23 डोमेस्टिक है, ठीक है, जो सिविल एनक्लेव है, ठीक है, जिसमें मतलब डिफेंस के लिए भी और डिफेंस एयरफील्ड के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं जे.एंड.के की मिसाल लेता हूँ। जे.एंड.के में कितने एयरपोर्ट्स हैं? 2, ठीक है। असल में कहीं तो 3, राजौरी में भी एक है, ठीक है, लेकिन 2 में से इंटरनेशनल हमारे पास सिर्फ एक है। कौन वाला? श्रीनगर का। श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह क्वेश्चन भी इससे पहले आया था, जम्मू कश्मीर में कितने एयरपोर्ट्स हैं, वो कितने हैं टोटल? इंटरनेशनल बोले तो एक ही, ठीक है, लेकिन नेशनल बोले तो 2 माने जाती है, ठीक है। लेकिन जम्मू का जो एयरपोर्ट है उसको सतवारी एयरपोर्ट नाम से बुलाते हैं, लेकिन असल में वो डोमेस्टिक सिविल एनक्लेव है, ठीक है। चलिए, इसके बाद एयर इंडिया हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? न्यू दिल्ली में। किसने मतलब फाउंड किया? जे.आर. टाटा ने 1932 में। कॉल्ड टाटा एयरलाइंस सब बोलती थी इसको। लॉन्च द फर्स्ट फ्लाइट बम्बई में, ठीक है। कहाँ से? थिरुवनंतपुरम से, थिरुवनंतपुरम, मुंबई से लेकर थिरुवनंतपुरम, ठीक है। पवन हंस क्या है? पवन हंस लिमिटेड जो है 1985 में बनाई गई, ताकि हमारे जो हेलीकॉप्टर्स है, हेलीकॉप्टर को क्या करेगी, मतलब हेलीकॉप्टर सर्विस को चेकअप करेगी। हिली एरियाज़ में जो हेलीकॉप्टर चलते रहते हैं उनको कौन चलाती है? पवन हंस, ठीक है। बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है हमारा, और लार्जेस्ट एयरपोर्ट कौन है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कब बना? 1986 से, ठीक है, 2 मई 1986। इंडियाज़ फर्स्ट एयरपोर्ट ओपनड मुंबई में कब? 1928 में। जुहा एयरपोर्ट उसका नाम था, जो पहला एयरपोर्ट था। फर्स्ट जो प्राइवेट और ग्रीनफील्ड मतलब एयरपोर्ट वो है, अच्छा, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल का, ठीक है। इसका नाम है काजी नज़ीरुल इस्लाम एयरपोर्ट, ठीक है। यहाँ तक ख़त्म हो गए एयरपोर्ट, एयर मतलब एयर ट्रांसपोर्टेशन। अब है ऑयल एंड गैस। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन मैंने कहा मतलब ट्रांसपोर्ट में है तो थोड़ा सा उठा लेती है। पाइपलाइंस आर कन्वीनियंट, ये बहुत आसान होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, लिक्विड और गैस के लिए, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि पैसेंजर इंसान तो नहीं जाएंगे। ऑयल इंडियन लिमिटेड रेस्पॉन्सिबल है किस लिए? ताकि ट्रांसपोर्ट स्मूथली से हो ऑयल की। अच्छा, गेल जो है यह है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आप वो क्रिसगेल नहीं मानना, ठीक है। अच्छा, वो जीवा वाली है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द गैस ट्रांसपोर्ट। किसके लिए? ये ऑयल वाली है ऑयल के लिए, गेल है इसके लिए, मतलब गैस के लिए। अब हमें दोनों पढ़ने हैं थोड़ा। जो गेल है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन आ सकता है सिर्फ 1984 में बना है, इतना आ सकता है। ये भी आ सकता है किस कैटेगरी में? महारत्ना कैटेगरी में। ये तो पता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में, दोनों आएंगे, ठीक है। अच्छा, हेडक्वार्टर OIL का कहाँ है? क्योंकि आमतौर पर दिल्ली में होती है, लेकिन इसका दुलिजेन आसाम में है। दुलिजेन आसाम में फरवरी 1959 को बनी नवरत्नम है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। चलिए, ऑयल जो है मतलब ऑयल इंडिया, ठीक है, इसने एक ज़बरदस्त अचीवमेंट की, कंस्ट्रक्ट किया एशिया का फर्स्ट क्रॉस कंट्री मतलब कंट्री के अंदर, ये नहीं है क्रॉस कंट्री से बाहर, पाइपलाइन। एशिया का
मतलब क्या, सबसे बड़ा, जो कहाँ से, आसाम से लेकर यूपी कानपुर तक है, 1986 में बना, 1157 में, ठीक है, मतलब 1157 किलोमीटर लेंथ है इसकी, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन आया यूपी से लेकर आसाम तक जो क्या क्या है, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन क्या है, एशिया की फर्स्ट लार्जेस्ट है, मतलब अच्छा। हिजिरा से लेकर जगदीशपुर पाइपलाइन जो है, ये है लॉन्गेस्ट गैस पाइपलाइन इन इंडिया, ठीक है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट अंडरग्राउंड पाइपलाइन है ये, कौन सी, हिजिरा से लेकर जगदीशपुर तक, ठीक है। चलिए अब है केबलवेज एंड रोपवेज। ये मतलब पढ़ाए तो मतलब इनमें से कभी क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी ये कुछ चीज़ें हैं जो मतलब करंट के साथ है, इसलिए मैंने उठा ली। फर्स्ट, हमारी कंट्री का पहला रोपवे बना जो पब्लिक के लिए ओपन किया गया, मतलब जैसे ट्रांसपोर्ट हम गाड़ियों में जाती है या शिप्स पे जाते हैं या एयर्स के थ्रू जाते हैं, मतलब ऐसे ही हम रोपवे के ज़रिए जा सकेंगे, ठीक है। ये कहाँ पर बना, वाराणसी में ओपन हुआ 2021 में, यूपी में, ठीक है। इंडिया का पहला रोपवे जो मसूरी रोपवे बना था उत्तराखंड में, ठीक है। इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवराइन रोपवे, ये गुवाहाटी में, आपको पता ही है, आसाम गुवाहाटी, ये कौन सा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, ठीक है। इंडिया का लॉन्गेस्ट रोपवे गिरनार गुजरात में है, कौन सा, लॉन्गेस्ट, ठीक है। ये क्या था, लॉन्गेस्ट था मगर रिवर वे था, ठीक है। एशिया का लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट, याद रखना लॉन्गेस्ट को छोड़कर हाईएस्ट है, कार जो हमारे गुलमर्ग गंडोलाज है J&K में। इस तरह हमारा ट्रांसपोर्ट जो है वो पूरा हो गया। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा कम्युनिकेशन पे, ठीक है, कौन से मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है और कैसे कैसे कम्युनिकेशन है। जब भी आप मतलब वीडियो देखो, वीडियो को लाइक करो और बाकी दोस्तों तक पहुंचाओ कि VLW के लिए यहाँ पर फ्री कोचिंग दी जा रही है, ठीक है। आपको सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग भी यहाँ पर होगा और इंशाल्लाह बेस्ट वे में होगा। पहले मैं कंप्यूटर को कंप्लीट करता हूँ, कंप्यूटर के बाद में रीजनिंग उठा लूँगा, ठीक है। और जीके आपका सिर्फ पैरेलल चलेगा क्योंकि जीके में बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। जब जीके ख़त्म होगा उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ पर सारा कुछ होगा, आपका एग्ज़ाम मई में होगा। जल्दी मत कीजिए, अच्छे से पढ़िए, जहाँ से अच्छा कंटेंट मिल रहा है वहाँ से पढ़िए, और ये छोटा छोटा मत उठाए कि ऐसे ऐसे पढ़ने से थोड़ा थोड़ा। मैं MCQs भी लाऊंगा, फिर आपको पता चलेगा कि सर ने, जब यहाँ से आप पढ़ो कहीं पर जाकर MCQ लगाओ, फिर देखना कि सर ने कैसा पढ़ाया। और वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी दोस्तों तक शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर इसकी इनकी PDFs है, आप जाकर ज्वाइन के लिए, जो मतलब लिंक होती है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं हर वक्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिनड रखता हूँ, ठीक है। और अगर किसी को कोई और क्वेरी है तो मुझे मैसेज भी कर सकता है, मतलब। और हमारा फेसबुक पेज भी NIR एकेडमिक से, मतलब इसी के नाम से है, आप जाकर उसको भी फॉलो करिए। वहाँ पर भी जो ही मैं वीडियो लगाता हूँ, मैं फेसबुक पे भी और उसके बाद हर जगह पर क्या ये शेयर करता हूँ, ठीक है, टेलीग्राम में भी, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, आपका साथ चाहिए वो इंशाल्लाह, मतलब आप लोग सब अच्छे से साथ दोगे ताकि ये चैनल अच्छे से ग्रो करे। और याद रखना, ताकि जो कंटेंट होगा वो बेस्ट कंटेंट होना चाहिए। यहाँ पर भी आप वीडियो देखो और कहीं और पर भी, फिर देखना कंटेंट मेरा कितना अच्छा है। बस थैंक यू सो मच।